हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए एवं गलत को सही बनाइए। तो इस क्वेश्चन में कुछ कथन दिए गए हैं, तो इन सारे कथन को चेक करके देखना है कि ये सही है या नहीं। जैसे हम 3 का ए लेते हैं। 3 का ए है 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपया अनुपात 75 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा 15 रुपया अनुपात 75 रुपया से। अगर इन दोनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा तो ये कथन सही होगा। अगर इन दोनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो चलिए हम इसको चेक करके देख लेते हैं। तो हम 3 के ए से स्टार्ट करते हैं। 3 का ए देखिए क्या है। 3 का ए है 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपया अनुपात 75 रुपया। अब इसको चेक करना है कि ये सही है या नहीं। तो 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति है, इसको हम कैसे लिखेंगे 40/200। उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद है 15 रुपया अनुपात 75 रुपया, तो इसको हम लिखेंगे 15/75। अब देखिए ये दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले दोनों को सरलतम रूप में बदलेंगे। पहले हम 40/200 को सरलतम रूप में बदलेंगे, उसके बाद 15/75 को सरलतम रूप में बदलेंगे। तब देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के समान है या नहीं। अब देखिए 40/200 किससे कटता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर नीचे 0 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4/20। अब 4 और 20 दोनों संख्या 4 से पूरा कट जाएगा, तो ऊपर नीचे हम 4 से भाग कर देंगे। 4 से ऊपर भी 4 से नीचे भी। 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 से 20 में भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार में पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। तो ये सरलतम रूप में बदल गया। 40/200 का सरलतम रूप हो जाएगा 1/5। अब हम अगले संख्या में चलते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला है 15/75। अब आप देख सकते हैं 15 और 75 दोनों संख्या 15 से पूरा कट जाएगा, तो हम 15/75 में 15 से भाग कर देंगे। 15 से ऊपर भी 15 से नीचे भी। तो 15 से 15 में भाग देंगे तो एक बार में पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/15 से 75 में भाग देंगे तो 15 × 5 = 75, 5 बार में पूरा कट जाएगा, तो बट्टा में हम लिख देंगे 5। अब आप देख सकते हैं दोनों का अनुपात बराबर होगा। दोनों में 1/5 1/5 है, यानी कि दोनों का अनुपात 1:5 और 1:5 आएगा। इसका भी 1:5 आएगा और इसका भी 1:5 आएगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इस कथन के आगे इस प्रकार से हम सही का निशान लगा देंगे। तो 3 का ए हो गया समाप्त। अब हम 3 के बी में चलते हैं। 3 का बी है 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है या नहीं। तो 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर है, तो इसको हम लिखेंगे 7.5/15 बराबर। उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद है 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम, तो हम लिखेंगे 5/10। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इसके लिए हम इसको सरलतम रूप में बदल देंगे। तो सरलतम रूप में निकालने के बाद अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो चलिए इसको सरलतम रूप में बदल लेते हैं। तो पहले है 7.5/75। तो दशमलव है तो पहले हम दशमलव को हटा लेते हैं। तो दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा 75, और दशमलव को हटा दिए हैं तो 75 के बट्टे में हम लिखेंगे 10। यहाँ पे हम दशमलव हटा दिए हैं इसलिए लिखे हैं 75/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था,
इसलिए हम एक पे एक जीरो दिए हैं। और नीचे में बच गया 15, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 15। तो 75/10 को 15 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 150। अब तो हम इसको आसानी से सरलतम रूप में बदल सकते हैं, दशमलव हटा दिए हैं। तो देखिए 75 और 150 किससे कटता है। तो 75 दूना 150, 75 को 2 से गुना करके देखते हैं। 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15। 75 से दोनों संख्या पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम 75 से ऊपर नीचे भाग कर देंगे। वैसे अगर अंदाजा से पता नहीं चले तो आप इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालिएगा। जितना एचसीएफ आएगा उससे हम दोनों संख्या में भाग कर देंगे, तो ये सरलतम रूप में निकल जाएगा। तो 75 से 75 में भाग देंगे तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/। और 75 से 150 में भाग देंगे तो 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो ये सरलतम रूप में बदल गया। अब हम अगले अंक में चलते हैं। अगला है 5/10। अब देखिए 5 और 10 किससे कटता है। तो 5 और 10 दोनों संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 5 से हम ऊपर नीचे भाग कर देंगे। 5 से 5 में भाग देंगे तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5 से 10 में भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब आप देखिए दोनों में 1/2 1/2 आया है, यानी इसका भी अनुपात 1:2 आएगा और इसका भी अनुपात 1:2 आएगा, तो दोनों का अनुपात बराबर आ गया, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो इस कथन के आगे हम सही का निशान लगा देंगे। इस प्रकार से हम सही का निशान लगा देंगे। तो 3 का बी हो गया समाप्त। अब हम 3 की सी में चलते हैं। 3 का सी है 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर 44 रुपया अनुपात 20 रुपया। तो इसको हम लिखेंगे 99/45, उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे, 44/20। तो पहले तो हम इसको सरलतम रूप में बदलते हैं, इसको हम सरलतम रूप में बदल लेते हैं। 99/45। अब देखिए 99/45 किससे कटता है, तो दोनों संख्या 9 से कट जाएगा, तो 99/45 में हम 9 से भाग कर देंगे। 9 से ऊपर भी 9 से नीचे भी। 9 से 99 में भाग देंगे तो 11 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, बट्टी। 9 से 45 में भाग देंगे तो 9 × 5 = 45, 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 99/45 का सरलतम रूप हो गया 11/5। अब हम अगले संख्या में चलते हैं। अगला है 44/20। अब देखिए ये दोनों संख्या किससे कटता है, तो ये दोनों संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऊपर नीचे हम 4 से भाग कर देंगे। 4 से 44 में भाग देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, बट्टे। 4 से 20 में भाग देंगे तो 4 × 5 = 20, 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 44/20 का सरलतम रूप हो गया 11/5। अब आप देख सकते हैं दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा। इसका अनुपात हो गया 11:5 और इसका अनुपात हो जाएगा 11:5। दोनों का अनुपात बराबर है, तो इस कथन के आगे हम सही का निशान लगा देंगे। इस प्रकार से हम सही का निशान लगा देंगे। तो 3 का सी हो गया समाप्त। अब हम 3 के डी में चलते हैं। 3 का डी है 32 मीटर अनुपात 64 मीटर बराबर 6 सेकेंड अनुपात 12 सेकेंड। देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है या नहीं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 32/64 बराबर 6/12। तो पहले हम इन दोनों को सरलतम रूप में बदलेंगे। तो पहले है 32/64। अब देखिए 32/64 किससे कटता है, तो 32 और 64 दोनों संख्या 16 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऊपर नीचे हम 16 से भाग कर देंगे। वैसे आप दोनों संख्या का महत्तम निकालिएगा और जितना महत्तम आएगा उससे दोनों संख्या में भाग दे दीजिएगा, तो ये सरलतम रूप में बदल जाएगा। तो ये दोनों संख्या 16 से पूरा पूरा कट रहा था, इसलिए हम 16 से ऊपर नीचे भाग कर दिए। 16 से 32 में भाग देंगे तो 16 दूना 32, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 बट्टे। 16 से 64 में भाग देंगे तो 16 चौका 64, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब 2/4 आ गया। अब आप देख सकते हैं 2 और 4
दोनों संख्या 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब तो ये संख्या किसी से नहीं कटेगा, तो 32/64 का सरलतम रूप हो जाएगा 1/2। अब हम अगले संख्या में चलते हैं। अगला है 6/12। अब देखिए ये दोनों संख्या किससे कटता है, तो 6 और 12 दोनों संख्या 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऊपर नीचे हम 6 से भाग कर देंगे। 6 से 6 में भाग देंगे तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा, बट्टे 6 से 12 में भाग देंगे तो 6 दूना 12, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों का अनुपात बराबर आएगा। पहले वाले का भी अनुपात आएगा 1:2 और दूसरे वाले का भी अनुपात आएगा 1:2। दोनों का अनुपात बराबर हो गया, तो इस कथन के आगे हम सही का निशान लगा देंगे। इस प्रकार से हम सही का निशान लगा देंगे। तो 3 का डी हो गया समाप्त। अब हम 3 के ई में चलते हैं। 3 का ई है 15 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। अब देखिए ये दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर है या नहीं, तो हम लिखेंगे 45/60 बराबर 12/15। पहले तो हम इसको सरलतम रूप में बदलेंगे, तो सरलतम रूप में बदलने के बाद अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो देखिए 45/60 किससे कटता है, तो 45 और 60 दोनों संख्या 15 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम 15 से ऊपर नीचे भाग कर देंगे। 15 से 45 में भाग देंगे तो 15 तिया 45, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, बट्टे 15 से 60 में भाग देंगे तो 15 चौके 60, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 45/60 का सरलतम रूप आ गया 3/4। अब हम अगले संख्या में चलते हैं। अगला है 12/15। अब देखिए 12/15 किससे कटता है, तो दोनों संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम 3 से ऊपर नीचे भाग कर देंगे। 3 से 12 में भाग देंगे तो 3 चौके 12, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, बट्टे 3 से 15 में भाग देंगे तो 3 × 15, 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम बट्टा में लिखेंगे 5। अब आप देखिए दोनों का अनुपात अलग अलग आएगा। एक का आएगा 3:4, दूसरे का आएगा 4:5। दोनों का अनुपात अलग अलग आ गया, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इस कथन के आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हम गलत का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि दोनों का अनुपात अलग अलग आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है गलत को सही बनाइए, यानी कि जो गलत आया है उसको सही बनाना है। तो देखिए सही कैसे बनेगा, यानी कि यहाँ पे 3/4 है तो यहाँ भी 3/4 आना चाहिए, या 4/5 यहाँ पे है तो यहाँ भी 4/5 होना चाहिए। तो हम किसी एक को बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे 3/4 है, इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे वाले को बदल देते हैं। दूसरे वाले को हम 3/4 बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3/4 कैसे आएगा। अगर हम यहाँ पे 12 घंटे हैं, इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे और 15 को हम 16 बना देंगे। अगर हम 15 को 16 बना देंगे तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो देखिए कैसे सत्य होगा, तो 12 को हम वैसे ही छोड़ देंगे, 15 को क्या बनाना है 16। 16 अगर बना दिए तो ये दोनों संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो देखिए इसका अनुपात कितना आएगा, 3:4 आ जाएगा, 3/4, यानी कि 3:4 आ जाएगा। तो इस 15 की जगह हम क्या दे देंगे 16। हम इस प्रकार से लिखेंगे 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटे अनुपात 16 घंटे। तो हम इसको 16 बना देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस कथन को सत्य बना सकते हैं। 15 को हम 16 में बदल देंगे तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो 3 का ई हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया समाप्त।